ये उत्तर प्रदेश नहीं, इसका फायदा हमें लगता है दूसरे राज्यों में भी उसको मिलने जा रहा है। देखिए, जब उन्होंने पहली बार घोषणा की थी ना कि आरक्षण देंगे, महिलाओं को इतने परसेंट सीट देंगे, तब उनके मंच पर पुरुष ज्यादा थे, महिलाएं कम थी। तो उसको लेकर काफी आलोचना हुई थी कि वो कैसे 40%, जब इस समय जब घोषणा कर रही हैं तब भी नहीं है उनके पास, तो कैसे वो देंगी। तो वो एक बड़ा करेक्शन है। मैं इसको दो तीन नजरिए से देखता हूँ अमरीश जी। एक तो ये जो आपने जितने हमारे पूर्व के साथियों से जो सवाल किए उनके आधार पर कि कांग्रेस को क्या मिलना है। देखिए, कांग्रेस जानती है और प्रियंका जानती हैं वो किस भूमिका पर चुनाव लड़ रही हैं। मतलब पिछले चुनाव 2017 के चुनाव की जो अनुभव हैं उसमें कांग्रेस को क्या हुआ मिला, 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या मिला, उसके अनुभवों के आधार पर लड़ रही है। मतलब वो राख पर एक इमारत खड़ी करने जा रही हैं। तो ये राख पर इमारत कर रही हैं खड़ी, तो जो भी होगा वो फायदा ही होगा। मतलब उसमें अब कोई नुकसान की कोई बात है नहीं कांग्रेस के पास, क्योंकि वो नुकसान से ही अपनी कंपनी की शुरुआत कर रही हैं। मतलब जीरो कैपिटल से वो शुरू कर रही हैं। एक तो बात ये है। दूसरा ये कि वो उत्तर प्रदेश के बहाने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को भी स्थापित कर रही हैं और खुद को भी स्थापित कर रही हैं। ये एक बड़ा जो उनको मिल रहा है माइलेज अखिल भारतीय स्तर पर। आपने देखा होगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह का कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आपको अखिलेश यादव की बातचीत में या योगी जी की सभाओं में नजर नहीं आता। एक ऐसा लगता है कि काफी थके हुए हैं और काफी लगता है कि कोई बड़े चैलेंज का वो उनको सामना करना पड़ रहा है। इसका असर निश्चित रूप से उत्तराखंड और पंजाब में होगा। और वहां के जो घोषणा पत्र हैं आप पाएंगे कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में एक जो बात कही जाती है आमतौर से कि यहाँ समाज पुरुष आधारित ज्यादा है, पर उत्तराखंड और पंजाब में ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसका असर वहां भी होगा, उत्तराखंड में और पंजाब में भी होगा, और दूसरे राज्यों में तो खैर होगा ही। तीसरा पॉइंट यह है कि प्रियंका पर अब कोई भी अगर हमला करता है, हमला मतलब मैं वैचारिक हमला कह रहा हूं, इनके घोषणा पत्र को लेकर करता हो या उनकी आइडियोलॉजी को लेकर करता हो या उनके जो पॉइंट्स हैं घोषणा पत्र में उसको लेकर कोई कमियां निकालता हो, तो आप सोचिए कि उसका नेगेटिव असर होने वाला है जिस जो भी उस पर हमला करेगा। क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसी को एड्रेस कर रही हैं जो कॉन्स्टिट्युएंसी किसी के पास है ही नहीं, न भाजपा के पास है न समाजवादी पार्टी के पास। अब एक सवाल ये था आपका कि ये नुकसान किसको होगा। मेरा ऐसा मानना है कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसका। क्योंकि जो नौजवान तबका है, जो कॉलेज जाने वाला तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो काफी इनके प्रियंका के ग्लैमर से, उनकी पर्सनैलिटी से वो प्रभावित होगा। और जो रूरल वोटर है, वो जो प्रोग्राम्स हैं इनके, जो इन्होंने जैसे कहा कि मोबाइल का, जिन्होंने कहा स्मार्टफोन का, और जिसको उसको साथ जोड़ा उन्होंने कि जो ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कितनी दिक्कतें हुई, या और तमाम जो सारे बिंदु हैं जिसके साथ उन्होंने बात की। तो मेरे ख्याल से ये रूरल, ये जिसने भी बनाया है घोषणा पत्र, जिस भी कंपनी की या जो भी रिसर्च करके किया गया है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। और ये काफी बड़ा चैलेंज कर दिया गया है सामने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सामने और बसपा के सामने कि वो अब किस कॉन्स्टिट्युएंसी को या किस क्षेत्र को अपने घोषणा पत्र में एड्रेस करेंगे। क्योंकि प्रियंका गांधी ने हिंदुत्व के मुद्दे को छुआ नहीं है, मतलब सांप्रदायिकता को पूरी तरह से नकार दिया है, जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है।
तो ये देखिए कुछ भी हो सकता है, मतलब ये तो मान के चलिए कि प्रियंका ने कांग्रेस को मैदान में ला दिया है। अब सवाल ये है कि वो नुकसान बीजेपी का करेंगी कि कांग्रेस का करेंगी। मैंने कहा कि कांग्रेस का तो कोई नुकसान होगा नहीं, जो कांग्रेस का नुकसान हो सकता था वो हो गया, राख पर से वो इमारत खड़ी कर रही हैं। पर जो एक बड़ा फर्क आया है कि जो उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ महिला वोटर्स हैं, और जो परसेंटेज आप पिछले चुनावों के देखें तो उसमें महिलाओं के वोटिंग का परसेंटेज पुरुषों से हमेशा ज्यादा रहता है। जो मैं एक बड़ी चीज देख रहा हूं, जो हम लोगों की बहस में भी है और पूरी तरह से, कि जो हम अभी तक बात कर रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होगा, पूर्वांचल में क्या होगा, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग एंटिटी मानकर चल रहे थे कि किसानों के कारण तो वहां पूरा का पूरा मामला बदल जाएगा, बीजेपी के खिलाफ चला जाएगा या पक्ष। प्रियंका के एड्रेस में या प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो सारी डिबेट को ही चेंज कर दिया है। मतलब इस डिबेट को, प्रियंका के घोषणा पत्र को आप इस संदर्भ में देखिए कि बीजेपी या सरकार किसानों की सारी मांगे मान रही है और उसके बाद मैदान खाली हो गया है। मतलब जयंत चौधरी के पास भी अब कुछ एड्रेस करने को नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में प्रियंका केवल पूर्वांचल को या बुंदेलखंड को एड्रेस नहीं कर रही हैं, या केवल पश्चिमी, वो पूरे उत्तर प्रदेश को एड्रेस कर रही हैं। तो उनके पिक्चर में पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं। और उन्होंने आज कहा कि जो हमने 100 लोगों को पूछा उनसे कि आप कैसे, तो उन्होंने कहा कि 100 लोगों का सिलेक्शन जो किया है उसमें हमने 40 महिलाओं का चयन कर लिया है, ये कहा उन्होंने। और हम आगे चल के, एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा हैं, आप सोचिए कि क्या स्थिति है। मतलब कुछ, मैं जैसे कह रहा हूं कि अनप्रिडिक्टेबल है। मैं भी, आप अगर महीने भर की मेरी बातचीत को सुने या मेरा जो असेसमेंट था कांग्रेस को लेकर, वो तो यही था कि बीजेपी को जिताने के लिए कांग्रेस मैदान में है। मैं उसको अभी चेंज नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस के कारण बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी। मैं केवल ये कह रहा हूं कि बीजेपी अगर मार्जिन से जीत भी जाए, जो नंबर 2 की पोजीशन अभी बनने वाली है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले, वो एक बड़ी शक्ति के रूप में कांग्रेस प्रियंका के नेतृत्व में उभरने वाली है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।